Hello everyone, my name is Vardan Sir and I welcome you all to magnetbrains. So भाई magnetbrains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हर कंटेंट मिल जाएगा, हर कोर्स मिल जाएगा. यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग. आप एनटीएससी चाहो, ओलंपियाड चाहो, किसी भी टाइप का ओलंपियाड चाहो, आप सीबीएसई बोर्ड चाहो या स्टेट बोर्ड चाहो, आप एनसीईआरटी चाहो या किसी भी फेमस ऑथर की बात करो, तो हर कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. क्वालिटी कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगा ऑन आवर प्लेटफॉर्म. या तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर ले या यूट्यूब चैनल पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं है भाई कि 2 वीडियो से 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट. नो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑल यू नीड टू डू इज गो वॉच द वीडियोज, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय. राइट, चलिए देखते हैं भाई कि हम इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं. तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाउ टू सेलेक्ट अ कॉलम. सो सेलेक्टिंग कॉलम्स हमारा आज का एजेंडा है, सीखना कि कैसे हम SQL में, माई SQL में कैसे हम एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं. इससे पहले हमने ये देख लिया कि यार हमें क्या करना होता है, हमें एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना होता है. किसी भी डेटाबेस में कुछ भी आगे क्वेरी करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक डेटाबेस को सिलेक्ट करना पड़ता है. तो यूज कमांड की मदद से, यूज और फिर डेटाबेस का नाम डाल के हम एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर सकते हैं. अब एक डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया तो अब उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, एक कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं. तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे कर सकते हैं. तो जैसे आप लोग को पता है, हमारा क्लास 12 का कंप्यूटर साइंस का फिलहाल एनसीईआरटी का 9th चैप्टर चल रहा है, व्हिच इज SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें हम देख रहे हैं हाउ टू सिलेक्ट अ कॉलम. ठीक है, आ कॉलम और मेनी कॉलम्स. ठीक है, चलो. सो द सेलेक्ट कमांड. So the select command of SQL lets us make queries on the database. अब selecting के लिए कोई भी selection आपको करना है, किसी भी एक कॉलम को आपको select करना है, so you will use what? You will use select command. You will use what? You will use select command. So the select command of SQL lets us make queries on the database. तो जो SQL का select command है वो हमें help करता है to make queries on the database. Now a query is a command that is given to produce certain specified information from the database tables. ठीक है, सो क्वेरी क्या है एक्चुअली, अगर मैं कहूँ कि क्वेरी करने में हेल्प करता है तो क्वेरी क्या है. सो अ क्वेरी इज अ कमांड दैट इज गिवन टू प्रोड्यूस सर्टेन स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन, जो हम देते हैं टू गेन अ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टेबल. सो डेटाबेस टेबल है, उसमें से मुझे स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो उसके लिए जो मैं कमांड्स देता हूँ उसको हम कहते हैं क्वेरी. नाउ देयर आर वेरियस वेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इनटू. तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं. मतलब इसके अंदर आप देखोगे आगे जो हम टॉपिक्स उठाने वाले हैं उसमें सेलेक्ट का ही यूज कर रहे होंगे. ठीक है, कुछ टॉपिक्स तक हम सेलेक्ट का यूज कर रहे होंगे. तो सेलेक्ट को हम काफी सारी चीजों के साथ कंबाइन करके अलग अलग अचीव कर सकते हैं चीजें जो भी आप चाहो. ठीक है, सो ये सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सेलेक्ट स्टेटमेंट हम काम करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं. नाउ इट कैन बी यूज्ड टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल्स. तो आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो टू रिट्रीव अ सबसेट ऑफ रोज और कॉलम्स फ्रॉम वन और मोर टेबल. सो एक से ज्यादा टेबल से आपको पर्टिकुलर कॉलम उठाना है या रो उठाना है तो आप उसके लिए यूज करते हो. फिलहाल हम जो देखने वाले हैं, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू सेलेक्ट वन और मोर कॉलम्स यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स. तो जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सबसे सिंपल फॉर्म है किसका, सेलेक्ट कमांड का, वो है कि आप पर्टिकुलर किसी भी कॉलम को सिलेक्ट कर लो. तो अब किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करने का जो तरीका है वो हम देखने वाले हैं, उसका सिंटेक्स देखने वाले हैं. तो उसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है. माई SQL पे आप चले गए हो, है ना, उसके बाद आपको डालना है सेलेक्ट, फिर जो भी आपको नाम है, जो भी चीज आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो. जैसे कि सपोज अभी हमारा मेनाजरी डेटाबेस चल रहा है, तो मेनाजरी डेटाबेस में आपको नेम चाहिए, है ना, ओनर चाहिए. तो जो भी कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो, जो भी कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो और उसमें डाल दो फ्रॉम. तो बेसिकली अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँ तो वो दिखाता हूँ. चलो, ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि बहुत सिंपल सा कमांड है, आपको लिखना है सेलेक्ट. अब देखो सेलेक्ट क्या है, कीवर्ड है. सेलेक्ट क्या है, कीवर्ड है. तो आप इसको कैपिटल लेटर में लिखो. तो हमेशा जो भी हम कीवर्ड लिख रहे होंगे उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे. तो हमने लिखा सेलेक्ट. अब यहां पे आ जाएगा कॉलम का नाम. तो जो भी आपको कॉलम का नाम चाहिए, मतलब जो भी आपको कॉलम चाहिए वो कॉलम का नाम आ जाएगा. अब ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि आपको एक ही कॉलम डालना है, आपको जितने कॉलम डालने आप उतने कॉलम डाल सकते हो. तो सपोज मुझे और कॉलम चाहिए तो मैं इसमें और भी कॉलम डाल सकता हूँ, ऐसे स्लैश, मतलब अब क्योंकि ऑप्शनल को हम यूजुअली स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसमें जितने चाहे कॉलम आप यहाँ पे डाल सकते हो. ठीक है, तो जितने चाहे आप इसमें कॉलम डाल सकते हो.
ये कैसे आपको स्पेसिफाई करना है, कॉमा सेपरेट करना है, ठीक है। ये हो गया कि आप सेलेक्ट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर कॉलम को, नाउ कहां से सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत है, विच इज फ्रॉम। सो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम जो भी टेबल आप यूज करना चाहते हो, तो यहां पे आ जाएगा टेबल का नाम, ठीक है। तो बहुत बेसिक सा कमांड है, विच इज सेलेक्ट, जिस भी कॉलम को आपको सेलेक्ट करना है वो कॉलम, फ्रॉम जिस भी टेबल से सिलेक्ट करना है टेबल। तो अब उस पर्टिकुलर टेबल से वो कॉलम जो भी आपने सिलेक्ट किया वो कॉलम पूरा खुल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी टेबल से जो भी कॉलम आपको सिलेक्ट करना है वो कॉलम का नाम डालिए, वो कॉलम पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इन इट सिंपलेस्ट फॉर्म सेलेक्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू सिलेक्ट वन और मोर कॉलम्स यूजिंग द फॉलोइंग सिंटेक्स व्हिच इज सेलेक्ट नेम या ओनर फ्रॉम पेट, जो भी आपको चाहिए, ठीक है। सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये अभी फिलहाल आपको थ्योरेटिकल समझ में आया, तो फटाफट चलो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए ओके गाइस, सो अब आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ टेबल, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहले तो सर्विस स्टार्ट मतलब माई SQL स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत है, तो मैं आपको हर सेशन में ऐसे स्टार्ट करवा ही रहूँगा, बिकॉज यू शुड बी हैबिचुअल ऑफ दैट, है ना। सर्वर खोल के नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि मैं आपको अब से जो है बंद भी करवाया करूँगा सर्वर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या खोलेंगे भाई, माई SQL का वर्क बेंच ओपन कर लेंगे, है ना। ये वर्क बेंच मैंने ओपन कर लिया, लेट इट ओपन हो गया। अब इसमें हम इस इंस्टेंस से कनेक्ट कर लेंगे, पासवर्ड डाल के PASSWORD, है ना, ओके करके इसको हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये हो गया भाई आपका परफेक्टली कनेक्ट, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, देखो स्कीमाज में अगर हम चले जाएं तो स्कीमाज में बहुत सारे स्कीमाज हैं, जिसमें से वर्ड अभी फिलहाल सिलेक्टेड है क्योंकि बोल्ड में है ना। बोल्ड में है तो डेफिनेटली बोल्ड नहीं, बोल्ड में है तो डेफिनेटली सेलेक्टेड है, ठीक है, जो हमने इससे प्रीवियस वाले सेशन में बात भी करी थी। अब ये बोल्ड मतलब हमें वर्ड तो चाहिए नहीं, हमें तो मेनाजरी के बारे में एक्सप्लोर करना है। मेनाजरी में अगर आप देखो तो टेबल्स बहुत मतलब टेबल्स हैं, इवेंट टेबल है, पेट टेबल है, और इवेंट टेबल में भी बहुत सारे कॉलम्स हैं, नेम है, डेट है, टाइप है, रिमार्क है। इसमें से मुझे पर्टिकुलर कोई एक कॉलम सेलेक्ट करना है, सपोज जैसे कि नेम कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कैसे कर सकता हूँ। तो बहुत सिंपल सा तरीका है भाई, आपको डालना है सेलेक्ट, है ना। यहाँ पे फिर आ जाएगा कॉलम नेम, ठीक है, COLUMN कॉलम नेम अंडरस्कोर नेम, है ना, कॉलम नेम। और इसके बाद आपके पास एक ऑप्शनल पैरामीटर है कि आप जितने चाहे कॉलम इसमें डाल सकते हो, कॉमा करके जितने चाहे आप इसमें कॉलम नेम डाल सकते हो, ठीक है, जितने चाहे आप इसमें डाल सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। सो आप जितने चाहे इस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द सीन, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ बिकॉज ये हमारा ये क्योंकि हमारा कमेंटेड है ना, तो इसको मैं कमेंट कर दूंगा, सॉरी माय मिस्टेक, ठीक है। ठीक है, ये कमेंटेड हो गया। तो आपको करना क्या है, Ctrl+// से कमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये कमेंट हो गया फिलहाल। तो इस तरीके का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है हमेशा जब भी आपको एक कॉलम को सिलेक्ट करना है। बट कॉलम सिलेक्ट करने से पहले आपको डेटाबेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मेट हमने सीखा हुआ। तो वी विल यूज विच डेटाबेस, मेनाजरी, ठीक है। सो मेनाजरी डेटाबेस को सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपको मैं अब इसको पावर दिखाऊंगा कि कैसे सेलेक्ट करके आप एक कमांड को रन कर सकते हो। तो मल्टीपल कमांड्स लिखेंगे बट एक एक करके सिलेक्ट करके रन करेंगे, ठीक है। अब सपोज मुझे मेनाजरी डेटाबेस को यूज करना है, फिलहाल मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया। मेनाजरी डेटाबेस को यूज करने के बाद मुझे मेनाजरी डेटाबेस में जो टेबल है इवेंट, उसमें से एक पर्टिकुलर कॉलम नेम उठाना है। तो क्या करूंगा मैं डालूंगा सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट कॉलम का नाम विच इज नेम, है ना, फिर डालता है फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या है भाई, फ्रॉम उस टेबल का नाम है जिससे आपको इस कॉलम को सिलेक्ट करना है। तो फ्रॉम विच टेबल, सो फ्रॉम टेबल इवेंट, ठीक है। सो इवेंट से मुझे ये कॉलम पर्टिकुलर सिलेक्ट करना है। तो नेम कॉलम सिलेक्ट करना है मुझे इवेंट टेबल से, इसको मैं आपको बंद कर दूंगा। तो इस तरीके से आपका इवेंट सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब नेम सेलेक्ट हो जाएगा इवेंट टेबल में से, ठीक है। अब मैं एक साथ पूरे को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, मैं सेलेक्ट करके पहले तो डेटाबेस को सिलेक्ट करूंगा। तो उसको रन किया तो सिर्फ अभी मेनाजरी डेटाबेस सेलेक्ट हुआ है। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करके रन करूंगा तो ये अब ये आपका डेटाबेस सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये आ गया सेलेक्ट नेम फ्रॉम इवेंट, है ना। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। तो 10 रोज रिटर्न, तो देखो 10 रोज हैं इसमें, तो 10 रोज आपकी रिटर्न हो गई, विच इज फ्लफी, बफी, चिरपी, स्लिम, मोस्ट प्रोबेबली स्लिम, ठीक है, ब्राउजर, फैंग, क्लॉज एंड मिसला, लाइक दैट,
ठीक है। अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से अब और भी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज मुझे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट सपोज मुझे एक नहीं करना है, सपोज जैसे अभी फिलहाल तो मैंने एक ही कॉलम सेलेक्ट किया, मुझे एक कॉलम सेलेक्ट नहीं करना है, मुझे नेम डेट भी सिलेक्ट करनी है। सो इसका सिंपल सा तरीका है, नेम डालिए कॉमा डेट डालिए, ठीक है। सो नेम कॉमा डेट डालेंगे तो अब क्या हो जाएगा, आपके मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे फ्रॉम, अब वही सेम सिंटेक्स है, फ्रॉम इवेंट टेबल, जिस भी टेबल से आपको सेलेक्ट करना है, इस तरीके से। मतलब आपने सेलेक्ट कर लिया, जो भी कॉलम से आपको सेलेक्ट करना है उस कॉलम के नाम डाल दिए, फ्रॉम डाल के डाल दिए कि किस टेबल से आपको सेलेक्ट करना है, तो इवेंट टेबल से आपको सेलेक्ट करना है। अब आप इसको पूरा नहीं चलाएंगे, इसको सेलेक्ट करके सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो नाम आ गया और डेट आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही आप चाहो तो इसमें और चेंजेस करके आप डाल सकते हो, सेलेक्ट जितने चाहे कॉलम्स आप इसमें डाल सकते हो, तो सेलेक्ट नेम कॉमा, बस कॉमा कर करके आपको डालते जाना है, सेलेक्ट। अच्छा, इसमें भी आपको जो चीज़ पहले चाहिए आप वो डाल सकते हो, जैसे कि मुझे डेट पहले चाहिए, फिर नेम चाहिए, ठीक है, फिर मुझे नेम के बाद चाहिए टाइप सपोज, तो इस तरीके से मैं डाल सकता हूँ कि मुझे क्या चीज़ पहले चाहिए वो पहले आएगी, जो चीज़ मुझे बाद में चाहिए वो बाद में आएगी। तो डेट पहले, फिर नेम, फिर टाइप, और ये कहाँ से चाहिए मुझे, फ्रॉम इवेंट, ठीक है। तो इवेंट में से मुझे इस चीज़ को चाहिए, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसी को रन करूँगा। देखो तो देखो क्या आ गया, पहले डेट आई फिर इवेंट, चलो अब इसको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ बट मैं अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा हूँ। डेट आ गया, नेम आ गया और टाइप आ गया, तो इस तरीके से मैं नेम, डेट और टाइप को सेलेक्ट कर सकता हूँ फ्रॉम अ टेबल। समझ में आया? तो इस तरीके से आप परफेक्टली चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यही आप काम सिर्फ इवेंट टेबल से नहीं, आप किसी भी टेबल से कर सकते हो, जैसे कि मैं पेट टेबल से कर लेता हूँ, है ना। तो पेट टेबल में कॉलम्स अगर आप देखो तो नेम है, ऑर्डर है, स्पीशीज है, सेक्स है, बर्थ है, डेथ है। तो इसमें से मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट व्हाट सपोज मैं ओनर कर लेता हूँ पहले, ओनर, और मैं बल्कि लास्ट से स्टार्ट करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि यार जिस सीक्वेंस में है उस सीक्वेंस में सेलेक्ट नहीं होता। तो सेलेक्ट नेम एंड ओनर, ठीक है। तो सेलेक्ट डेथ, नेम, ओनर फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम इवेंट नहीं है, ये पेट है, ठीक है। सो पेट से सेलेक्ट करना है, सेमीकोलन डालेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको रन करेंगे, ठीक है। तो अब आपका डेथ आ गया कि डेथ हुई है नहीं हुई है, किसकी हुई है, कब हुई है, आ गया। जो इनकी नहीं हुई इसमें नल लिखा हुआ है। नेम आ गया कि इनका नेम क्या है, और ओनर आ गया कि इनके ओनर कौन थे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें चीज़ें रन कर सकते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज सेलेक्ट डालना है, कॉलम का नाम डालना है कि कौन सा कॉलम सेलेक्ट करना है, और आपको ज़रूरी नहीं है आप एक ही कॉलम सेलेक्ट करो, आपको जो कॉलम सेलेक्ट करने हैं वो कॉलम आप डाल सकते हो, वो कॉलम सेलेक्ट करके आपका वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। बट ये ध्यान रखना उससे पहले आप एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर लो, राइट। अब इसी तरीके से सपोज मैं किसी और डेटाबेस को सेलेक्ट कर लूँ, जैसे कि अब फिलहाल मिनाची हटाओ, ठीक है। इन सबको डिलीट मारते हैं अपन, है ना, डोंट नीड दिस, ये समझ में आ गया आपको। लेकिन कुछ डिलीट मारने से कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट फॉरवर्ड / से कमेंट कर दिया इसको। अब आगे चलेंगे, हम डालेंगे यूज़ सकीला, सपोज सकीला डेटाबेस को यूज़ करते हैं अपन, ठीक है। और हम अब एक साथ, अब क्या करने वाला हूँ मैं, अब पूरे को मैं एक साथ यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। मतलब पूरे को एक साथ में यूज़ करने वाला हूँ। सो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड बी यूजिंग ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स एट वंस, मतलब सेलेक्ट करके मैं यूज़ नहीं करूँगा, रन नहीं करूँगा। तो सकीला पे चलते हैं, टेबल्स पे चलते हैं, ठीक है, एक्टर पे चलते हैं, कॉलम्स में चलते हैं। तो इसमें कॉलम है एक्टर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तो यही मैं डालूंगा। तो सेलेक्ट एक्टर अंडरस्कोर ID, है ना, एक्टर अंडरस्कोर ID कॉमा फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम। और कन्फ्यूजन ना हो कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि यार जो भी चीज़ आप चाहो वहाँ लिख सकते हो। तो लास्ट नेम को हम पहले प्रिंट करेंगे और फर्स्ट नेम को बाद में प्रिंट करेंगे। तो सेलेक्ट एक्टर ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एक्टर ID, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम एक्टर टेबल, ठीक है। सो फ्रॉम एक्टर टेबल सेलेक्ट दिस। अब मैं इसको ऊपर से रन करना शुरू करूँगा क्योंकि ऊपर क्या है आपका, ऊपर तो कमेंटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं रन कर सकता हूँ। इसको रन किया, देखो ये आपका रन हो गया, ठीक है। तो आपका क्या आ गया, एक्टर ID आ गया, लास्ट नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली इसको रन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। समझ में आया? अब एक चीज़ और है भाई, एक चीज़ और क्या, जैसे सपोज अब ये ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, आपको इसको ब्यूटीफाई करना है। तो आप एक क्या काम कर सकते हो, एक यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, एक आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे ब्रश की तरीके से, विच इज़ ब्यूटीफाई रीफॉर्मेट द सीक्वल स्क्रिप्ट। ये बाहर जा रहा है, आगे समझ में नहीं आ रहा, तो आप इस पर क्लिक करके इसको ब्यूटीफाई कर सकते हो। तो आप हर कमांड को एक सिंगल मतलब सेपरेट लाइन में लिख सकते हो। जैसे मैंने यूज सकीला लिखा, अब सेलेक्ट के बाद क्यों मुझे आगे चीज़ें लिखनी है,
ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको नेक्स्ट लाइन में लाके अब जो चीज़ें मुझे सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट कर लिया, फ्रॉम जिस टेबल से करना है उस तरीके से कर लिया। तो इस तरीके से आप चाहे तो उसको मैनुअली इस तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हो, नहीं तो वर्क बेंच में ये ऑप्शन है, आप इसको सिलेक्ट करो और ये ब्यूटीफाई पे क्लिक करोगे तो ये ब्यूटीफाई हो जाएगा इस तरीके से। तो प्रॉपर्ली फॉर्मेट हो जाएगा। रन उसी तरीके से होगा, रन में कुछ अंतर नहीं आएगा। देखो रन वैसे ही होगा, नीचे रन वैसे ही हुआ है जैसे पहले हुआ था, यूज अकेला, फिर सेलेक्ट एक्टर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम फ्रॉम एक्टर टेबल, बिल्कुल सेम उसी तरीके से रन हुआ है। और देखो वही रिजल्ट आया, एक्टर आईडी, लास्ट नेम एंड फर्स्ट, बिल्कुल सेम रिजल्ट आया। ठीक है, तो चीज़ें बिल्कुल वही हैं, बस ये आपके पास चेंज करने का ऑप्शन आ गया। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, एंड आई होप दैट कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, राइट। और देखो ये यू बच गया, मैंने कंट्रोल पे जेड करके मैं इसको फिर से पूरा सेलेक्ट करके कमेंट कर देता हूँ, है ना। तो अब ये कमेंट हो गया पूरा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। आपको यही चीज़ सॉरी बल्कि हम इसको सेव कर लेते हैं Ctrl+S डाल के, है ना, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। और ये हो जाएगा क्या भाई, ये हो जाएगा आपका सेलेक्ट कमांड, सेलेक्टिंग अ कॉलम, है ना, सेलेक्टिंग अ कॉलम। ठीक है, तो सेलेक्टिंग कॉलम, सेलेक्टिंग कॉलम्स, और उसको डैश डाल देंगे। ठीक है, तो ये आ गया सेलेक्टिंग कॉलम या कॉलम्स, आगे कॉलम्स इज नॉट अलाउड, तो सेलेक्टिंग कॉलम्स डाल देंगे, इट्स नॉट टेक इफेक्ट। चलो, और इसको बंद कर देंगे भाई, है ना, तो सेलेक्ट कर लेंगे, है ना, और इसको भी बंद कर देंगे, ये सर्वर बंद कर देंगे और ये आपको बंद हो गया। ठीक है, तो ये आपका सेलेक्टिंग कॉलम डेटाबेस बन गया। अब आप यही काम भाई क्या कर सकते हो, यही काम आप कहीं पर भी कर सकते हो, CMD में भी कर सकते हो, CMD में इफ यू वांट। ठीक है, CMD में या फिर उसमें, तो CMD में दिखाता हूँ आपको। चलो, तो जैसे सपोज मैंने कहा कि पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं MySQL से, MySQL-u root-p, पासवर्ड डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे यूज़ करना है डेटाबेस, यूज़ में नाजरी। ठीक है, यूज़ में नाजरी, ठीक है, डेटाबेस चेंज में नाजरी यूज़ कर रहे हैं। अब हम करेंगे क्या, सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट नेम कॉमा ओनर। अच्छा, अब देखो सेलेक्ट नेम कॉमा ओनर है, ब्यूटीफाई करना है तो सिर्फ सेलेक्ट डालो, इसके अंदर एंटर डालो, नेक्स्ट लाइन में डाल दो फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम जो भी टेबल है आपकी, तो टेबल क्या है भाई, पेट है, राइट। तो इस तरीके से भी आप डाल सकते हो भाई CMD में, ध्यान रखना, मतलब जरूरी नहीं यार सेम लाइन में डालो, सेम लाइन में पूरी चीज़ भरो, जरूरी नहीं है। आप इस तरीके से नेक्स्ट लाइन में कर सकते हो। तो सेलेक्ट नेम ओनर फ्रॉम पेट, एंटर करोगे। अच्छा, एंटर करते समय कॉलन जरूर डाल दीजिएगा, नहीं तो वो होगा नहीं तो वो चलता रहेगा आगे। तो कॉलन ये रिप्रेजेंट करता है कि खत्म हो गया आपका काम। तो अब देखो आ गया, नेम आ गया, ओनर आ गया, है ना। अब इसी तरीके से जो चीज़ आप शफल करना चाहो उस तरीके से शफल कर सकते हो। सेलेक्ट, अब मैं यहीं पे डाल सकता हूँ नेक्स्ट लाइन, सेलेक्ट व्हाट, सेलेक्ट सपोज मुझे करना है ओनर। ठीक है, ओनर, फिर स्पीशीज, सपोज स्पीशीज कॉमा और नेम, सपोज इस तरीके से शफल करना है। तो पहले तो मैंने नेम किया था, फिर ओनर किया था, अब मैं पहले ओनर कर रहा हूँ, फिर स्पीशीज नेम कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये कहाँ से करना है, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम पेट टेबल, तो पेट कर लीजिए, कॉलन डाल दीजिए, सेमी कॉलन डाल दीजिए, सॉरी, है ना। तो ये आपका आ गया ओनर, ये आपका आ गया स्पीशीज, ये आ गया नेम। तो हेरोल्ड के पास क्या है, कैट है फ्लफी नाम की, ग्वेन के पास क्या है, कैट है क्लॉज नाम की, हेरोल्ड के बाद फिर से डॉग है बफी नाम का, बेनी के पास डॉग है फैंग नाम की। इस तरीके से आप पूरा सीन, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से आप यहाँ पर भी कर सकते हो। आप यही काम शेल में भी कर सकते हो, कमांड लाइन क्लाइंट में भी कर सकते हो, सेम सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ से मैं एग्जिट कर लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, बाय लिख के आ जाएगा, बाय बाय, है ना, लेट्स गो। सो विल क्लोज इट, और ये आपका हो गया। अब साइमल्टेनियसली जैसे आपका काम खत्म हो, हर बार सर्विसेज में जाके अपना जो MySQL का सर्वर है वो बंद भी कर दीजिए, नहीं तो अननेसेसरी का वो आपका स्पेस खाता है।
ये सर्वर आपने स्टॉप कर दिया, अब वो आपका बंद हो जाएगा, बंद हो गया तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, तो आपको हमेशा रन करने का सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको सेलेक्ट कमांड से बेसिकली कोई भी कॉलम सेलेक्ट करना आ गया, शफल करना आ गया, किसी भी कॉलम को शफल करके कभी भी कोई भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो, एक को या मल्टीपल कॉलम्स कुछ को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से हम सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपको आगे आने वाली वीडियोस में मिलेगा। अभी फिलहाल इस प्रैक्टिकल को रैप अप करते हैं, चलते अपनी स्लाइड्स पर, वीडियो करते हैं कंप्लीट, ठीक है। चलिए, सो आई होप गाइज आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हो फ्रॉम अ टेबल। तो आप एक कॉलम को या मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो इस वीडियो में यहीं तक था। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इससे रिलेटेड और चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि आगे आप कैसे, अब जैसे सपोज एक कॉलम आपने सेलेक्ट करना सीख लिया या फिर मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट करना सीख लिया, किसी डेटाबेस में से अगर आपको सारे कॉलम सेलेक्ट करने फिर क्या करोगे, क्या फिर हर कॉलम का नाम डालोगे? तो अब इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको हर कॉलम का नाम डालने की जरूरत नहीं है, एक स्पेशल कमांड एग्जिस्ट करता है, एक स्पेशल सिंबल एग्जिस्ट करता है जिसको आप यूज कर सकते हो, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिएगा। अगर हम यहाँ देखें नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrainsbhopal। तो गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrainsbhopal, पहली वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट CBSE इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन क्लास 12, तो क्लास 12 की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे जो मैग्नेट बेस आपको ऑफर करता है। सर्च फॉर कंप्यूटर साइंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो कंप्यूटर साइंस की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी चैप्टर वाइज, किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, किसी भी वीडियो पे आप क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी जिसमें प्ले पॉज का आगे पीछे स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल सारे ऑप्शन आपके पास, जिसकी मदद से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल्दो यहाँ पे आपके पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है, जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, इधर उधर की वीडियोस आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, यहाँ पे आप फोकस होकर पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको मैग्नेट बेस का सारा कंटेंट मिल जाएगा, NTSC चाहो, ओलंपियाड चाहो, CBSE बोर्ड चाहो, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करो, सारा कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एंड दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट डजंट मीन कि 2 चैप्टर्स या 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट, नो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू इज वॉच द वीडियोस, लर्न फ्रॉम देम एंड एंजॉय, राइट। तो ये चीज़ एक बार इसका फायदा उठाइए। अच्छा, इसी तरीके से हमारा एक और चैनल है विच इज मैग्नेट बेस हिंदी, यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा, दैट टू अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस, इतना सारा कंटेंट आपके पास है, ठीक है। और गाइज अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लेलिस्ट पसंद आती है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है कि आप हर रोज सबसे कुछ नया सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आपके एग्जाम्स में हेल्प हो रही है हमारी वजह से, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट बेस का जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इस तरह से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।